302 के अपराधी हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो कल हमारा पेशी हाई कोर्ट में तो आज वही व्यवस्था करे पड़ी। अब जनता है तो हो कि हम बेरोजगार आदमी हैं, मादर आदमी यहाँ हैं, तो आज आ रहे हैं माइस कही हम चूंकि न तो ये तो जनता है कि हम चोरा है, नौशरा है, हम गर्दिश गुंडे के अलावा हम जिंदगी कुछ नहीं सीखे। संदीप की जो जनता है ना जी। कौन सा लोग है वो जो सरहंग है, किसका संरक्षण है? इसमें आशीष पाठक है और एक लड़का उनके है और 4-5 आदमी और थे जिसको हम पहचान नहीं पाए, उनके साथ में थे। गलत कट्टा लहराते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। खबर रीवा जिले से है, जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी, लूट, हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं। अब हद तो यह हो गई कि अपराधी स्वयं फोन कर यह कहता है कि वह उक्त अपराध करने आ रहा है और खुली चुनौती देता है कि कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि जो भी वह अपराध करता है पुलिस को बता कर करता है। तो कल हमारा पेशी हाई कोर्ट में तो आज वही व्यवस्था करे पड़ी। अब जनता है तो हो कि हम बेरोजगार आदमी हैं, मादर आदमी यहाँ हैं, तो आज आ रहे हैं माइस कही हम चूंकि न तो ये तो जनता है कि हम चोरा है, नौशरा है, हम गर्दिश गुंडे के अलावा हम जिंदगी कुछ नहीं सीखे। संदीप की जो जनता है ना। दरअसल मामला चोरहट्टा थाना क्षेत्र के नवस्ता गांव का है, जहां के पीड़ित संदीप पांडे अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही अपने जान माल की सुरक्षा करने की फरियाद भी की। पीड़ित ने बताया कि राहुल नाम का व्यक्ति उसे रास्ते में रोककर शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था। साथ ही धमकी दे रहा था कि वह आपराधिक व्यक्ति है, अगर उसे 1000 रुपए शराब पीने के लिए नहीं दिया तो उसका अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ने कहा वह बेरोजगार है, वह पैसे नहीं दे सकता। तो आरोपी ने कहा फिर मरने के लिए तैयार रहना। पीड़ित नवस्ता चौकी पहुंचकर आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो युवक अपने घर आ गया। एक तरफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो दूसरी तरफ आशीष पाठक नाम का व्यक्ति फोन लगाकर उससे कह रहा है कि उसका हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा है, कल पेशी है, पेशी के लिए पैसे की व्यवस्था करना है, वह कल माइंस में आएगा तो तुम दखलंदाजी नहीं करना। इसके बाद 3 सितंबर को घर के सामने 1 दर्जन से अधिक लोग पहुंचे, जिसमें राहुल पाठक, आशीष पाठक, सुनील शुक्ला, लक्ष्मण यादव, ज्ञानू यादव, मनोज पांडे, सुमन पांडे थे, जिनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे गांव पे 4-6 लोग इतने सरहंग हैं जो 302 के अपराधी हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस के पास जाते पुलिस बोलती है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमको ऊपर से दबाव बनता है, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना उनको गिरफ्तार करेंगे। तो हम कहा जब हमारा मर्डर कर देंगे तब करेंगे, तो बोलते हैं कि जब तक 302, 307 नहीं हो जाता तब तक हम कोई सजा और गिरफ्तारी नहीं कर सकते। पीड़ित ने पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे बताया जाता है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के साले अजय मिश्रा का संरक्षण है। इसके आदेश के बिना नवस्ता चौकी की कलम भी नहीं चलती। दरअसल अजय मिश्रा विधायक के साले हैं, जहां फिर वहां मजाल ही क्या कि पुलिस विधायक के साले के बिना अनुमति के किसी के खिलाफ कार्यवाही कर दे। वह अलग बात है कि अगर किसी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराना हो तो पुलिस आंख बंद कर सभी नियम कायदों को दरकिनार कर कार्यवाही कर देती है। दरअसल आपराधिक किस्म के युवक के द्वारा गांव के ही युवक जो पीड़ित संदीप पांडे का भाई लगता है, उसके घर पहुंचकर नशे का सेवन करते हैं और घर में उत्पात मचाते हैं। क्योंकि दोनों व्यक्तियों का घर जुड़ा हुआ है, जिसके चलते संदीप पांडे विरोध करता है, जिसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित ने बताया कि आशीष पाठक, राहुल पाठक हत्या के अपराधी हैं और सभी अन्य मारपीट, लूट जैसे वारदात को अंजाम देते हैं। उनके डर के कारण कोई रिपोर्ट नहीं करता। इनकी दहशत का खौफ इतना है कि घर में उसका निकलना मुश्किल हो गया। अपराधी स्वयं कह रहा है कि वह पुलिस को बताकर अपराध करता है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित ने पुलिस को उपलब्ध कराया है। आइए पहले आपको सुनाते हैं हत्या जैसे जघन्य वारदात के आरोपी किस तरह से पीड़ित संदीप पांडे को चुनौती देते हुए पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है। इसके बाद सुनेंगे पूरे मामले को लेकर नवस्ता चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों का क्या कहना है और पीड़ित ने क्या न्याय की गुहार लगाई है। हाँ संदीप, हाँ क्या कहें जी। आज कल हम पेशी हाई कोर्ट में आशीष बोल रहे हैं, आशीष पाठक जी। जी तो कल हम पेशी हाई कोर्ट में तो आज वही व्यवस्था करे पड़ी कल के हाई कोर्ट के जी। तो आज हम आ रहे हैं मस्कई,
तो वो इंटर फेल नहीं करेगा। ऐसे कि अब जनता है तो हूँ कि हम बेरोजगार आदमी हैं, मादर चौदह अपराधी आदमी यहाँ हैं, तो वकील का तो कहो न कहो से हमको मैनेज करे पड़ी जी। तो आज आ रहे मान कही हम चूंकि न तो ये तू जनता है कि हम चोर है नौशर है, हम गर्दिश गुंडे के अलावा हम जिंदगी में कुछ नहीं सीखे संदीप, ये जनता है ना जी। तो मेरे बड़े भाई आज मतलब मैं आ रहा हूँ तो मुझे कल की व्यवस्था बनाना है, इंटरसिटी से मुझे निकलना है बड़े सुबह। तो राहुल को मैं फोन लगाया था, तो राहुल रीवा में था तो उसको मैं बुलवाया हूँ, आ रहा हो रास्ते में है। वो तो हम जाने तक राहुल कहाँ है होएगा ठीक है, आप हमें न जानते हैं बताई कि राहुल कहाँ है, राहुल क्या करा थे ये हमें न बताई। होएगा ठीक है, कहाँ हो दुनियादारी ये बात छोड़ी, हमें ही मतलब यह है कि हमें जाके कल जबलपुर कुल मिला के तो हम अपन पैसे के लिए चल के हाई कोर्ट के नहीं अपना के बोल ही वो ओखर मतलब का आया ये बता दी। ये मतलब है कि आज हमारे है खुद है तो दो चार पैसा आज हम कमा ले तो कल के हमारा वकील के दे के बजट हम बन जाए जो अपना बोली गए ना ओखर मतलब हम जाने चाहिए। होगा ठीक है, लाला पाठक वाली पैसी हम हो जाए पैसे फिर मैं एक साल की फुर्सत हो जाएगी बस होगा इतना हम आप कहाँ कर रहा है ना ठीक है ना होगा ठीक है। तो अभी न मई लाग है नहीं तो लालवा वाली अब 302 के पेशी आए वो न पहुँचे तो फिर वारंट हो जाई हूँ दिक्कत हो जाई। ठीक है हम ये बताइए हम अपने के बीच में कहूँ इंटरफेयर कर हम कैसे जी खा रहे हैं घर में घुसे। हम तो यह चाहे तो पड़े जी कि मतलब हम अपने भाई हमारे पीछे खुद ही गुंडा लगे जान से मार हफ्ता न दे तो जान से मार दे हैं, खुद ही हमारे पीछे गुंडा लगे हैं। अपना के पीछे कहा गुंडा लगे हैं खुला धमकी अपने घर में दिन गए कि हम 1000 डेली न दिया जान से मार दी गई। नहीं यह सब गलत है, सब अपना के भाई ही सब अपने छोटे भाई ही अपना सबको छोट भाई माने कि सब हमारा छोट भाई ही बाकी हमारा ना बाकी हम जान से विधायक को रोक ले जान से मरवा के हमें। अरे विधायक के साथ रोक रहा भाई कि तो मर्डर कर दे हम बचाओ तो ही। अरे विधायक छोड़ी अपना चर्चा हम आशीष पाठक बात करी थे अपराधी न विधायक माने न मंत्री बनता है। हम आशीष बोली पाड़े जी देखिए हम अपना घर के यहाँ है, हम अपना भाई यहाँ है, रिश्ता माँ अपना के भाई भतीज के है, लेकिन अपना का हम छोट भाई हमेशा माने ना है। नहीं तो एक चीज ये बताइए हम कब अपना बड़े भाई माने हमेशा माने हैं, हमेशा अपना अशोक भाई से जुड़े हैं, हम अशोक भाई से जुड़े हैं। देखिए और कबहू ये बताइए कि हम सिक्योरिटी का अपना अनिश से पूछ ले माँ कसम लक्ष्मी की सौगंध सिक्योरिटी के दिन हम खोपड़ी फाड़े देते रहे न अनिश पकड़ ली न माल आठी तो कहे के पीछे का हमारा सिक्योरिटी को विवाद रहा है पहले तो यह चक्कर में कि मतलब सिक्योरिटी ज्यादा राजनीति खेल रहा है रमाशंकर दुबे मादर चौथ से करा से खोपड़ी लाल कर दे बेटी चौथ की आज देखे टाका लग गया 10-20-25 थे साले के, लेकिन अनीश दौड़ पर अनीश पकड़ ली दाम के न चला हटावा अनीश कहीं गलत हुई जैसे हम ही ये चीज का हम पुलिस को बता के करब जिन हम सिक्योरिटी के मारब ना तो पुलिस को बता के करब कि मेरा राशन कार्ड अभी तक नहीं बना, ये सिक्योरिटी मादर चौथ घूस मांगता है और वंदना शुक्ला घूस मांगती है तो मैं बता के मारूंगा जिस दिन मैं मारूंगा इनको तो बता के मारूंगा सालों को। हमारे जिन मारब तो का के मारब अपना कहा मारब भैया का छोट भाई को नहीं मार सकी। हाँ छोट भाई को नहीं मार सकी, छोट भाई का हम गले मिला के चलब हमेशा, छोट भाई का हम हमेशा गले मिला के चलब तो आई लाग है यार। सुना आपने, यह हत्या का आरोपी है जो संदीप पांडे को धमकी दे रहा है। दरअसल पीड़ित के घर के सामने माइंस है जहां से लगातार वाहनों में डीजल और पत्थर की चोरी होती और यह चोरी का आरोपी फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा पीड़ित संदीप पर लगाया जाता है, जबकि चोरी कोई अन्य करता है। संदीप पांडे द्वारा रोक लगाए जाने पर अपराधी उसे धमकी देते हैं। कुल मिलाकर संदीप पांडे के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। आइए कुछ सुनाते हैं नवस्था पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों का क्या कहना है। हाँ पांडे जी यह कहन हाँ ले आए तंटे छोड़ दी नहीं तो मनीष पांडे जी हाँ
सब वो आए हैं तो पत्थर मारे नहीं है, गाड़ी गलौ जो है चालू। तब मुकदमा हो गया, बताई फांसी को उसको थोड़ा चढ़ा दे। अब का कीन जाए बताई ना भाई, है वो का घर से थोड़ो निकाल दे अपना के। तो भाई जब मुकदमा काम बा तो बेड़ा न चाहिए। काहे आजकल बेड़ा के जन जानी जब आजकल हत्या और 3 साल से पहले जीवन 10 साल से कम की सजा, 7 साल से कम की जीवन में सजा होती है, उनमें बेड़ा का अधिकार नहीं है पुलिस का। हाँ हाँ तब ये पत्थर मारा थे को के लग जी तब पे का करब। अब हम कहा बताई काहे पगलान है बीमारी के। हम्म। अब हम बचे औरो काम है कि अपना बचन के घरे के हम निपटारे करावत है। वो कहा था कि हमका मारा थे, वो रिपोर्ट करे अब आके हमका मारी नहीं, ओके पूरे गोड़ पुदाते में गोड़े में डंडा अपटा रहा। वो कंपनी में चोरी करने जाते जयकर अग्निहोत्री ले अब अपना अब दूसरा बता दिया नहीं, कहा था कि अपना चोरी करवाई थे डीजल में। नहीं सुमन क्या बता रहे हैं, जब सुमन पाड़ी जब रिपोर्ट करें आप बताए हाँ जयकरण अग्निहोत्री से पूछ ले कैठे के ऊपर मुकदमा चला तुम्हें चोरी के, कहीं तो हम पे कोर्ट से निकलवा के दी। हाँ हाँ भाई खुदे कहा था कि वो मारी नहीं। हाँ बताए चाहन की अंदर वो चोरी करें जाता है, जयकरण से पूछ ले वो कैठे चोरी की रिपोर्ट है, हम कैठे पे निकलवा के दी थी ये बताई। नमस्ते चौकी से कार्रवाई भाई वो के ऊपर। हाँ सब चोरी की रिपोर्ट चोर जो है तो वो का मारे का अधिकार तोड़ो के का है। नहीं तो भीतर चोर हो चाहे बदमाश हो चाहे जो हो, घर एंटे से 1 किलोमीटर में हुआ आके फेंक के घुसा है। अपना घर में घुसा है कि उनके पाड़े के घर में, उनके मनो अपने भाई के उन्हें के एक है माँ बटा बहुत कन हो है तो वही के उनके हिस्सा में घुसा है तो घुसा रहे क्या करेगा। नहीं अबे धमकी देता रहा कि आशीष पाठक ताके ना मुंह उतारे का। हाँ वो सब रिकॉर्डिंग कराए हैं। तो नहीं तो जेल नहीं का यह है तब ना हो कार्रवाई तो पे मैं सुबेरे एसपी साहब क्या जाग पड़ी। अरे तब कार्रवाई अब कहूँ मैं चाहिए तो भाई फांसी छोड़ो, हम कहूँ को चढ़ा दे, हम मजिस्ट्रेट ना हो, हम पुलिस आए हमारे पास आऊ काम है, अपने भर का काम थोड़ो है, हम अपना मुकदमा कायम कर दिए हैं, उनका बुला के समझा दिए हैं, अब का किन जाए बताइए। समझता नहीं आई ना। अरे तब कैसा करी भाई बताई ना, मुकदमा कायम है। आओ जे राहुल पाठक करे रहे हूँ मुँह आया आए थे ना अभी राहुल पाठक करे आए थे। हम नहीं आनी, हम तो है नहीं आए भाई, चौकी में नहीं आए तो है हम रीवा में हैं। चलिए एसपी की जांच पड़ी हमें सुबेरे। अरे अपना चाहिए। सुना आपने, यह है नवस्ता चौकी पुलिस में 307 और हत्या जैसे मामले होने पर ही आरोपियों पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं। दरअसल 7 साल से अधिक जिन मामलों में सजा होती है उन्हीं अपराधों के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, अन्य को नोटिस जारी की जाती है। पीड़ित का कहना था कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जबकि पुलिस कह रही है कि जब हत्या और 307 जैसे वारदात होते हैं तभी वह गिरफ्तार कर सकती है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित के पिता को, जिन्होंने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और उनके साले अजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या मामला है, क्या लेकर आए हैं? मामला भैया ये है कि हमारे गांव के 4-6 लोग इतने सरंग हैं जो 302 के अपराधी हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस के पास जाते पुलिस बोलती है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमको ऊपर से दबाव बनता है, तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ना उनको गिरफ्तार करेंगे। तो हम कहा जब हमारा मर्डर कर देंगे तब करेंगे, तो बोलते हैं कि जब तक 302 307 नहीं हो जाता तब तक हम कोई सजा और गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो श्रीमान जी हम यहाँ इसलिए आए श्रीमान जी के पास कि इसमें कोई कार्रवाई जब जान से मार देंगे तब हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। कौन सा लोग है वो जो सरहंग है, किसका संरक्षण है? इसमें आशीष पाठक है, राहुल पाठक है, ज्ञानू यादव है, लक्ष्मण यादव है और नाम उसका भूला जा रहा है, सुनील शुक्ला है और एक लड़का क्या है और 4-5 आदमी और थे जिसको हम पहचान नहीं पाए, उनके साथ में थे। ये 3 दिन रात के 7 बजे 8 बजे से पूरी रात ये करते हैं। 4 बार पुलिस को फ़ोन लगाया गया, पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, न कोई जवाब देते हैं, बोलते हैं कि आ रहे हैं फिर आते नहीं हैं। हम रात के 1:30 बजे 100 नंबर को बुलवाया, 100 नंबर वाले आए, तब तक वो लोग भाग गए। 3 दिन आवेदन कर चुके, फिर टीआई साहब के पास गए चौराहा। टीआई साहब ने आश्वासन दिया कि भाई कार्रवाई होगी। फिर दूसरे दिन जब पुलिस वाले चौकी से कोई नहीं गए तो हम पूरा परिवार जाके चौकी में बैठे रहे, तब जाके FIR की गई। उसमें ये कहा गया कि हो गया ठीक है, मुझको बुला के हम बता देंगे। मतलब इस प्रकार का आपराधिक प्रकरण हो रहा है, मतलब 302 के अपराधी हैं और किसी भी आदमी के
साथ ये लोग इस प्रकार की घटना कर सकते हैं। किसका संरक्षण है, कौन कौन है ये? इसमें एक विधायक, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, कौन? उनके एक केपी त्रिपाठी जी, उनके साले हैं। वो बोलते हैं कि इस क्षेत्र का विधायक मैं हूँ, जो मैं बोलूँगा वही पुलिस प्रशासन करे। क्या नाम है उनका? नागेंद्र मिश्रा, अरे सॉरी, अजय मिश्रा। तो इन्हीं का संरक्षण है? पूरा इन्हीं का संरक्षण। बार बार हमारे लड़के को फ़ोन करते हैं, उसको दारू पिलाते हैं, उससे घर में गाली गलौज करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, और उसके घर में 2-3 आदमी घुसे रहते हैं। अगर बोलते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि उसके घर में है, चाहे जितने लोग घुसेड़ेगा। अब हमारी वहाँ बहू हैं, बेटियाँ हैं, सब कोई हैं। हमारी मिसेज हार्ट की पेशेंट है, उसको थोड़ा भी हल्ला हो गया तो परेशान हो जाती है, हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। मतलब उसमें आरोपियों में से एक आपके परिवार का लड़का भी है जो शामिल है? जी हाँ, उसी के द्वारा संरक्षण उसको दिलवाया जा रहा है। एक ऑडियो आपने दिया है मुझे, जिसमें कि एक कोई अपराधी है जो कह रहा है कि हम आएंगे, हमको चोरी व्यवस्था करना है, कोर्ट में जाना है। जी हाँ, और धमकी टाइप का देता है, कह रहा है कि तो क्या मामला है पूरा? वो आशीष पाठक है। ये लोग सब यहाँ से चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद हम ये जेपी सीमेंट वाले बल्कि हमारे ऊपर FIR जाके करते हैं कि ये चोरी करवा रहे हैं। अगर हम वहाँ चोरी नहीं रोकेंगे, नहीं मना करेंगे, तो हमारे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। क्या चुराते हैं आपके घर के सामने से? फैक्ट्री से जाते हैं, डीजल चुराते हैं, पत्थर चुराते हैं, यही करते हैं माइंस से। तो जो फोन में कह रहा है वो क्या चुराने की बात कर रहा है? अब वो ये तो नहीं मालूम, डीजल पत्थर के लिए बात कर रहा है। 2 ही चीज़ है वहाँ, और कुछ नहीं है, सिर्फ डीजल पत्थर है वहाँ। क्या चाहे इसी चोरी के लिए वो बोल रहा है कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना, हमको जाने देना, हमारे आदमी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद ये 8-10 आदमी जो 3 मोटरसाइकिल से आए, और फिर घर के पास जब हमने उसमें हस्तक्षेप किया, पुलिस को फ़ोन किया, तब गाली गलौज करने लगे और कट्टा हाथ में लेके लहराते हुए चले गए। जबकि एक लास्ट में जो बचा तो उसकी फ़ोटो भी हमने लिया, उसका नाम राहुल पाठक है, वो फ़ोटो भी हमारे पास मौजूद है, और इन लोगों की धमकी का ऑडियो मौजूद है जो हम SP साहब को देने जा रहे थे। लेकिन आज छुट्टी के कारण SP साहब मौजूद नहीं है। तो हमारा निवेदन ये है कि जब तक हमारा SP साहब के पास आवेदन नहीं पहुंचता है, तब तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन किसी तरह से करवाए। स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के जो साले हैं, तो अब विधायक से नहीं कहा कि विधायक हो, वोट दिया है, आपका साला इस तरह से अन्याय कर रहा है आपके बदले? जी नहीं, विधायक जी से हम मिले नहीं हैं, ना विधायक जी हमसे कभी मिले हैं, हमारा उनका कोई वो नहीं है। लेकिन विधायक जी ने अभी तक तो कोई हमारे बीच में इंटरफेयर किया नहीं है, लेकिन साला वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। पूरी कमान चौकी की वही संभाला कि किसकी रिपोर्ट लिखना है, किसकी नहीं लिखना है, किसको अरेस्ट करना है, किसके ऊपर मुकदमा काम करना है, पूरा मेजरमेंट वही बनाता है। और हमारे जो बगल का हमारे लड़का ही है हमारा, उसके मोबाइल में और उसके अजय मिश्रा के मोबाइल से वो किया जाए कि कितने बार फ़ोन आता है। राहुल पाठक के मोबाइल से उसका मैच किया जाए, कितने बार फ़ोन करता है। कि कल हमने एक ऑडियो बनाया है, तो बोल रहा था कि आशीष पाठक आज शाम को तुम्हारी मुंडी उतार लेगा। वहाँ घर में लोग 2-4 घुस के बात करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि वो उसका घर है, घुसे रहने दो, हमारा एक है घर है, ये कमरे अलग हैं, तो हम वहाँ घुसने देंगे? कोई इतनी बड़ी वारदात हो सकती है कि हमारी जान चली जाएगी, हमारे बच्चों की जान चली जाएगी, बच्चा भी बीमार है, हम भी बीमार हैं, मेरी पत्नी कुल मिलाकर विधायक और साला है, और उसी की दम पर ये सब आपको परेशान किया। चौकी वाले कर रहे हैं, चौकी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो किसी भी समय हमारी हत्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों की हत्या कर सकते हैं। इसमें प्रशासन तत्काल रोक लगाए। अगर ऐसा होता है, किसी के ऊपर होती है, तो हम पूरे घर के आके SP कार्यालय के सामने अपना आत्मदाह कर लेंगे। अगर हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर उसी लड़के को ये लोग दारू पिला के मारने के भी प्रयास में है। हमारे ही लड़के को, हमारा ही लड़का बड़ा है, उसको दारू गांजा से इतना लिप्त कर दिए हैं। वहीं एक दुकान बनी हुई है, उसमें पूरा गांजा, कोरेक्स और गोली जो आती है, तो 10 लोग बैठ के शाम के पीते हैं, खाते हैं। पुलिस कभी नहीं जाती है ना, कल पुलिस कोई हस्तक्षेप करती, जबकि हम पुलिस को बोला भी कि उसको गिरवा दीजिए, हमारी दुकान है, उसको गिरवा दीजिए आप। अगर नहीं मानता है, नहीं तो हमारी दुकान रहने दीजिए, उसको वहाँ से हटवा दीजिए, हम खुद देखेंगे। लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल उनके जू नहीं रेंग रही है, ना वो इधर से आ रहे हैं, ना वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये 2-3 दिन के अंदर कोई दुर्घटना होती है, जब तक SP साहब के पास हमारा मैसेज नहीं जाता है, SP साहब उसमें कार्रवाई नहीं करवाते हैं, TI साहब कार्रवाई नहीं करवाते हैं, अगर कोई वारदात होती तो हम पूरे घर के आत्महत्या कर लेंगे।